स्वागत है आपका सबसे पहले हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को। जी, तो सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे ये रहेगा कि अभी आपके वार्ड में किस तरह की समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं? हमारे वार्ड में तो अभी कोई समस्या है ही नहीं जी, क्योंकि मैंने अपने वार्ड के साथ साथ शहर पश्चिमी में जब से मैं उपाध्यक्ष बना, डिप्टी मेयर बना, जी, तो अपने वार्ड के साथ साथ शहर पश्चिमी का भी मैंने एक साथ विकास किया। जी, क्योंकि माननीय सिद्धार्थ जी का यही कहना था कि मैंने आपको उपाध्यक्ष बनाया है, जी, तो केवल आप अपने वार्ड पे ही ध्यान न दीजिएगा, जी, आसपास के वार्डों पे ही ध्यान दीजिएगा। जी, और मुझे खुशी की बात है जी, कि शहर पश्चिमी में मेरे अंतर्गत जितने भी वार्ड थे जी, और शहर में भी जी, मैंने कोई भेदभाव नहीं किया। जितना विकास अपने वार्ड में किया उसी तरह अन्य विकास अपने साथी पार्षदों के साथ भी किया। जी। जैसा कि आप पिछली बार से कई बार रह चुके हैं जी पार्षद, तो जी। ऐसे में क्या चीजें हैं इस बार जब आएंगे आप, आपको अगर वार्ड 71 की जनता चुनती है तो आप किन समस्याओं पर काम करेंगे? देखिए, वार्ड का हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता जिस हिसाब से हमको सपोर्ट कर रही, मैं जीत के ही आऊँगा। जी, जीत के आने के बाद ये एरिया क्योंकि स्कूलों से भरा पूरा पड़ा हुआ है और सरकारी कर्मचारियों की यहाँ परीक्षाएं बहुत होती हैं, तो हमारे पास सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं है। जी, बजट होते हुए भी मेरे पास जमीन न उपलब्ध हो पाने की वजह से मैं सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं बना मतलब पाया। सुलभ कॉम्प्लेक्स आपकी पहली प्रायोरिटी प्राथमिकता है, जी, पहली प्रायोरिटी अगर हम जीत के जी, आते हैं तो जी, मैंने जमीन भी चिन्हित कर जी, लिया है जी, और उसी पर पहला मेरा काम रहेगा। जी, कुछ क्षेत्रों में पानी की समस्या है क्योंकि मैं जब जीता था जी, तो उस समय के ट्यूबवेल लगवाए हुए हैं जी, और वो करीब करीब 15 साल हो चुके हैं, डेट ऑफ एक्सपायर कर चुका है जी, जिसको जी, बोला जाता है। जी, तो मुझे 6 ट्यूबवेल जी, नया लगवाना है, अच्छा, जिसमें 2 ट्यूबवेल पास हो चुका है। अच्छा, बाकी 4 ट्यूबवेल बड़े बड़े हैं जो इस कार्यकाल में मैं लगा के अपनी जनता को पानी का भरपूर अच्छा, मतलब अभी कमी को दूर करेंगे। आपके यहाँ पानी की कमी आपको देखने थोड़ा बहुत असुविधा कमी है, हो रही असुविधा है जो जनता क्योंकि को। गर्मी में स्टेटस नीचे चला जाता है जी, जी, बिल्कुल, और ट्यूबवेल हमारे जो बोल चुके हैं, जी, तो उसकी वजह से ये थोड़ी समस्या है जिसको मैं उम्मीद है कि जीतने के बाद जी। मैं इसको पूरा करूँगा। अभी आप वार्ड 71 ओम प्रकाश सभासद में निकलते हैं तो किस तरह से आपको जनता का सहयोग प्रेम मिल रहा है? भरपूर जनता ये कहती है कि आप क्यों आ रहे हैं, जी, आपने 5 साल मेहनत किया, आप घर बैठी, अब जिम्मेवारी मेरी है। जी, आपने परीक्षा दे दिया, कापी जांच के रिजल्ट हमको 13 को दे देना है, आप अगले भैया बैठिए। तो जो जनता का स्नेह और प्रेम और व्यवहार मिल रहा है, जी, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार फिर हमें मिनी सदन में जी। 71 अच्छा, की जैसे जनता कि आप मिलेगी। किसी पार्टी विशेष से तो है नहीं, आप इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, तो जी ऐसे जी पे आपको क्या लगता है अगर आप सभासद चुने जाते हैं तो वो आपका व्यक्तिगत व्यवहार पे आपका चुनाव होगा? जी, मैं 2006 में भी लड़ा। जी, सपा की पोजीशन उस समय बहुत खराब थी, जी, उस समय भी मेरा व्यक्तिगत चुनाव हुआ। जी, 2017 भी मैं निर्दलीय लड़ा, जी, 2022 भी निर्दलीय लड़ने जा रहा हूँ। जी, तो जनता का भरपूर प्रेम है। जी, मैं कर्म, धर्म और नरम जी। तीनों का प्रयोग करता अच्छा, हूँ। मतलब आप मैंने जैसे कर्म भी किया है, जी, अपना धर्म भी निभाया है जी, और वाणी से भी नरम हूँ, जी, इसीलिए मुझे ये त्रिशूल का निशान मिला है। अच्छा, ये त्रिशूल का तीनों का निशान कर्म, धर्म और नरम। जी, जैसा कि ऐसा कहा जाता है कि चुनाव में धन और बल दोनों जी का प्रयोग होता है, जी। तो आपके केस में वो बातें कितनी सही साबित होती है आपको हम नजर इसको बिल्कुल नहीं मानते हैं, आए? जी, हम केवल अपने कर्म को ही मानते हैं, अच्छा, न धन और न बल। अच्छा। न मैं बाहुबली हूँ न मेरे पास धन है, मतलब आपको लेकिन ये लगता जनता है का कि प्रेम। जितना आपने जनता के लिए किया, आप जितना कनेक्टेड रहेंगे जी लोगों जी से उस तरह वही से। जी जी। हमारी जी, दिनचर्या ये है, सुबह 7 बजे से निकल के 10 बजे तक अपने क्षेत्र में रहते हैं। जी, उस समय सुबह के समय मैं किसी को भी अपना समय नहीं देता हूँ, जी, मैं स्वयं घर घर जाता हूँ। जी, मेरी जनता मेरे पास नहीं आती, मैं जी, जनता से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि 10 बजे के बाद ही आप आइएगा। जी, जो ज़रूरत है मुझे फ़ोन करके बुलाइए, और उनका फ़ोन आया मैं तुरंत 5 मिनट में उपलब्ध रहा, जी। उनकी सेवा की। जैसा कि आपको पिछली बार बीजेपी से टिकट मिला था जी पार्षदी के लिए, जी इस बार वो टिकट कट के गुलाब पटेल जी को मिला है, जी जी। तो आपको क्या लगता है कि पार्टी के नाम पर उनको कुछ वोट आपके कट के मिलेंगे या फिर उनका भी व्यक्तिगत चुनाव होगा? देखिए, पार्टी का कुछ भी वोट उनको मिलने नहीं जा रहा जी, है, क्योंकि पिछली बार भी मैं निर्दलीय था, बीजेपी का कैंडिडेट था, जी, वो भी मुझे मिला था। इस बार भी वोट कह रहे हैं कि आप ही को देंगे, जी, क्योंकि आपने 5 साल अपना समय दिया है, सुख दुख में दिया है। कोविड रहा हो, कोरोना रहा हो, डेंगू रहा हो, मरना जीना में सबसे पहले मैं ही पहुंचता हूं, जी, तो जनता उस चीज को भूल नहीं पाई है। जी, और गुलाब पटेल जी जो मेरे प्रत्याशी हैं, दुकान पे सुबह से शाम तक बैठते हैं, जी, फिर रात में जो उनका काम है वो करते हैं, कभी वो जनता के बीच में नहीं रहे। तो 71 या सारे शहर की जनता बड़ी समझदार है कि कौन पार्षद हमारे परिवार का है या हमारे सुख दुख में खड़ा हुआ है।
जनता उसी को चुनने जा रही है। पार्टी का इस चुनाव में कोई महत्व नहीं मतलब आप किसी भी दल के प्रत्याशी से जो है अपना कॉम्पिटिटर आप किसी को नहीं कोई मानते? हम जो लड़ा हम ही से लड़ा है। अच्छा चाहे भाजपा लड़ रही हो, जी। चाहे सपा लड़ रही हो, जी। चाहे जो निर्दलीय प्रत्याशी हो। जी आप सोचिए उस समय 2017 में 24 प्रत्याशी थे। जी आज मेरे व्यवहार से, मेरे काम से जी खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। जी तो कुल 5 प्रत्याशी है, तो इसी से आप आकलन कर सकते हैं कि मेरी इस क्षेत्र में क्या वैल्यू है। जी बिल्कुल सर, ये तो रही जनता की बात। अब हम बात करते हैं अपनी। अभी आते वक्त ही हमने देखा आपके यहाँ जो टर्न लेते हैं जी जी वहाँ पे कूड़ों का पूरा ढेर लगा हुआ जी है। जी जी तो ऐसे होता है कि 8 बजे तक सफाई हो जाती जी है। जी जी तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे उन कूड़ों के ढेर पे, क्योंकि ऐसे में बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं, जी जी। फैलती हैं। तो कहना तो यही जनता से हम अनुरोध कहेंगे कि हमारे इस समय 8 गाड़ियां काम कर रही हैं जी क्षेत्र में। जी 6 गाड़ी कूड़ा उठाने की जी। डोर टू डोर है जी और 5 गाड़ियां हमारी कूड़ा उठाने वाली जी है। फिर भी कुछ ना समझ जनता है, जिससे मैं अनुरोध करूंगा कि डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा, कृपया आप लोग कूड़ा वहां डालें, जी। चौराहों को गंदा न करें। आपसे ये प्रश्न हमारा इसलिए था कि आप पार्षद प्रत्याशी के साथ साथ आप नगर निगम उपाध्यक्ष भी जी हैं, जी तो आपकी जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है ऐसे जी में। जी जी। जी तो ये हम प्रयास करते हैं कि ऐसा लोग ना करें, जी लेकिन कुछ लोग हैं जो डाल देते हैं। जी क्योंकि 10 बजे तक सफाई हो जाती है, फिर जी। कर्मचारी जी अपने गलियों में निकल जाते हैं, जी लेकिन फिर ये 12 बजे के आसपास लोग ला के डाल देते हैं। जी तो मैं जनता से विनम्र निवेदन करूंगा कि स्मार्ट शहर हो गया है और आधुनिक वार्ड है अपना, जी तो साफ सफाई भी मेरा जितना दायित्व है, नगर निगम का दायित्व जितना है, जी। उतना जनता भी सहयोग करे। आपके कहने का मतलब है कि जनता भी कोऑपरेट करे, करे। वो कूड़े की गाड़ी आए तो उसी में कूड़ा इस तरह से बाहर ना जी, फेंके, बाहर न फेंके, तो सही बात। सफाई व्यवस्था अच्छी रहेगी। जी बिल्कुल सर। इसके बाद हमारा ये रहेगा कि आप पिछले कार्यकाल में राजरूपपुर से आपके भाई एक ही घर से 2 पार्षद जी, रहे जी। हैं, तो ऐसे में गुटबाजी नहीं हो जाएगी? लोगों का कहना होगा कि एक ही घर से 2 पार्षद। जी, गुटबाजी तो हो रही है, लोगों को जलन भी हो रहा जी। है। जो मेरा टिकट काटा गया यही रोना रहा कि एक जी। घर से 2 नहीं देंगे, एक घर जी। से 2 नहीं जी। देंगे। तो इसी का मैं शिकार हुआ, बाकी जनता का शिकार मैं नहीं हुआ हूँ। जनता आज भी कह रही कि आपके साथ अन्याय हुआ है, जी और अन्याय का जवाब जी जनता 4 तारीख को भारी मत डालकर और 13 तारीख को मुझे परिणाम दिखा देगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मेरा विरोध किया है जी वो गलत विरोध किया है। जी। मैं गलत नहीं था, जी क्योंकि हम दोनों भाइयों से पार्टी ने काम लिया है। जी काम लेते वक्त तो आपने ये नहीं कहा कि एक ही भाई आके काम करो। बिल्कुल। हमसे 2014 में भी आपने दोनों और काम फिर लिया। आपका वार्ड भी तो अलग ही था। अलग अलग वार्ड है, बिल्कुल। कहीं यहाँ भेदभाव नहीं था, लेकिन जी। कुछ लोगों की जलन थी जी कि ये दोनों भाई फिर जो है एक साजिश के तहत हम लोगों को चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हैं, और मैं उनका चैलेंज खुद ही स्वीकार करता हूँ। जी चैलेंज मेरा जीवन है, अगर हम करेंगे नहीं तो पाएंगे क्या? आसानी से तो कोई भी जीत सकता है, लेकिन लड़ के जीतिए। यही राजरूपपुर की जनता, कालिंदीपुरम की जनता ने पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में इतिहास बनाया जी कि 2 पार्षद बना के भेजा है। बस वही। तो उनका जी। ऋण हम लोगों ने उतारा है, और पुनः जनता आशीर्वाद भरपूर दे रही है। आपको क्या लगता है महापौर जो है जी। वो भारतीय जनता पार्टी से होगा या फिर सपा का भी समीकरण बढ़िया है? अभी सब दोनों नेट टू बराबर की टक्कर नेट टू होगी नेट लड़ाई चल रही है, जी कोई भी जीत सकता है जी ना? जी तो किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता कि महापौर में कौन जीते। जी। जी। ये तो रही आपकी जिम्मेदारियों की बात, जो आपने काम कराए, जो भी चीजें आपने की अपनी वार्ड की जनता के लिए। आप समाज सेवा किस तरह से करते हैं अपनी वार्ड में? समाज सेवा तो मैं घर घर सुबह से निकल जाता हूँ, जी। मेरा जीवन समाज सेवा में ही बीत रहा है। अच्छा मेरा अपना व्यक्तिगत अब लाइफ कुछ भी नहीं है, जी। मेरा पूरा जीवन या छोटे भाई का जीवन जी समाज सेवा में ही है। मेरा फोन 24 घंटा खुला रहता है, जी जब भी आप फोन करेंगे, या हमारे इसीलिए हम लोग प्रचलित हैं, जी इसीलिए कहती है कि जनता कि जब भी फोन करो ये लोग उठा लेते हैं, और जिस स्थिति में रहते हैं उसी समय अपना दौड़ के चले जाते हैं। अभी ताज़ा उदाहरण बता दूं, कल 1 बजे रात में आग लग गई, अगल बगल को पता नहीं, अच्छा छोटे भाई को सूचना मिली, जी। वो पहुंच गए, फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया, सेवा करके चले आए। तो हम लोग की अपनी जिंदगी कोई नहीं है, हम लोग समर्पित हैं तो जनता ऐसे के में लिए। परिवार को शिकायत नहीं होती आपसे, क्योंकि आप समाज सेवी भी हैं, आप राजनीति में हैं, फिर आप अध्यक्ष भी हैं, जी जी। तो ऐसे में बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल होने के नाते परिवार को शिकायत नहीं हाँ, होती? परिवार को बहुत बड़ी शिकायत है। हम लोग अपने बच्चों तो किस तरह से वो आपको सहयोग करते हैं? अब कर तालमेल बना के कर लेते हैं। जी। हमारे लिए जनता सर्वोपरि है, परिवार नहीं। जी हम सेवक हैं तो सेवक हैं, परिवार ऐसा को कहा तो जाता है, जब आप कह रहे हैं कि परिवार आपके लिए, जनता आपके लिए सर्वोपरि है, तो जनता भी आपका परिवार याद करे, परिवार जी। उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती है? अपना परिवार नहीं रखती, वो परिवार हमारा जो वार्ड का परिवार है उसको हम पहले सर्व प्राथमिकता देते हैं, घर को नहीं देते। चलिए,
अच्छी बात है। आप अपनी जनता से, वार्ड 71 की जनता, ओम प्रकाश सभासद नगर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बस यही अंतिम अपील करूंगा जी कि जो विकास की रफ्तार, जी विकास की गंगा बयार बह रहा है, जी इसको आप लोग रोकिएगा नहीं, जी वरना हमारा वार्ड पुनः पीछे चला जाएगा। 2006 से 12 तक मैंने जो वार्ड का प्रगति किया था, जी उसमें राज्यपाल ने मुझे पुरस्कारित किया था। जी राज्यपाल की तरफ से मुझे इस वार्ड के लिए कि आपने एक अच्छा काम किया। और 12 से 17 जी पूरा मेरा प्रोग्रेस जो है, जहां से मैं छोड़ के गया था वहीं से वहीं चला गया। आज की डेट में 100% हमारे पास लाइटें हैं, जी बिजली भरपूर है हमारे पास, जी ट्यूबवेल की कोई कमी नहीं है। पुराने ट्यूबवेल हो चुके हैं, इस बात को मैं मानता हूँ। जी अपने कार्यकाल में हम लोगों ने 5 ट्यूबवेल लगवाया दोनों वार्डों में। जी अभी अभी हम लोगों ने 32 खंबे लगवाया है। प्रयास मेरा पूरा है जी कि अधिक से अधिक जो जितना पिछड़ा था हमारा ये 71 और 44 और 45, अब 71 54 हो गया है। जी आज नंबर 1 जी का नगर निगम में हमारा वार्ड गिना जा रहा है। 40 करोड़ का काम मैंने, मतलब आप ये जनता से अपील करना चाह रहे हैं कि वो थोड़ा अपनी आंख दिमाग खोल के जी चुने, नहीं, चुनाव जनता करें। ने खोल लिया है। जी जनता ने साफ साफ खोल लिया है जी। कि अखिलेश भैया, आपको मैं जानता हूं, मैं पार्टी को नहीं जानता हूं। जी पिछली बार भी भाजपा आपके साथ नहीं थी, इस बार भी भाजपा आपके साथ नहीं है, लेकिन जनता आपके साथ है। तो इससे मेरा बल बढ़ जाता है कि जनता को मैंने जो दिया है जी वो जनता खुशी खुशी रिटर्न गिफ्ट मुझे देने जा रही है मतलब जीत आपका के साथ। पूरा सपोर्ट है, मतलब जी हाँ, आपको पूरा पूरा support पूर्ण है। विश्वास है कि जनता हमारे साथ खड़ी है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे एंटी टॉक शो में पार्टिसिपेट किया। थैंक यू। मैं आपको बता दूं कि शहर के सबसे बड़े आधुनिक पार्क जी बरसाना पार्क 1,79,00,000 से बनने जा रहा है। जी राकेट पार्क 47 लाख से एकदम आधुनिक पार्क हो चुका है। मैंने शहर में 5 अपने नामकरण कराए हैं। जो शहीद के नाम पे 60 फीट रोड जो कही जाती थी, जी मेजर विजय सिंह के मार्ग के नाम पे है। जी बालू जागृत चौराहे से लेकर मुजफ्फर बालू तक धीरज जमेदार जी के नाम, साहित्यकार धीरज जमेदार जी के नाम पे है। जी गैस गोदाम से लेके स्वतंत्रता सेनानी तिवारी जी के नाम पे है। जी दुर्गा पूजा पार्क का नाम प्रेम के श्रीवास्तव जी के नाम पे है। और जागृत चौराहे का नाम जागृत चौराहा ये नगर निगम से मैंने करा लिया है। जी इसका जिसमें 2 का कुछ बोर्ड लग चुका है, ये आपके सामने देखिए 60 फीट रोड का नाम पर लग चुका है। और बाकी शीघ्र ही जीतने के पश्चात नेम पट्टिका लग जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो IIIT रोड आ रही है जी उस पर नगर निगम के द्वारा लगवाया गया है कि कालिंदीपुरम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। जी तो गौरव जो हमें नगर निगम ने दिया है, हमारी जनता ने दिया है, मैं पुनः अपनी जनता का ऋणी हूँ कि उन्होंने एक नहीं 2 पार्षद बनाया है। जी और पुनः उस इतिहास को दोहराने ये जा रहे हैं जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और शहर के लिए ये आधुनिक, ये फिर गिना जाएगा कि 44-45, इस बार 71 और 54 जी जनता ने हमें आशीर्वाद अभी से दे दिया है। जी बस भैया आप आते रहिए, जी हाथ मिलाते रहिए, हम आपके साथ हैं तो हैं, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे टॉक शो में